एक तहकीक में 10,000 से ज़्यादा 60 साल के बाद वाले मरीजों का जायज़ा लिया गया और नतीजा चौंका देने वाला था। जो लोग रोज़ाना सेहतमंद समझकर कुछ खास सब्जियां खा रहे थे, उनके दिल की नालियां तेज़ी से बंद हो रही थीं, और जो लोग चंद मखसूस सब्जियां बाकायदगी से खा रहे थे, उनका दिल 10 साल बाद भी जवान था। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अम्बरीन हूँ, अमराज कल्ब और ग़िज़ाई तब की माहिर 22 साल के तजुर्बे के साथ। आज मैं आपको बताऊंगी कि 60 साल के बाद जिस्म की ग़िज़ाई ज़रूरियात कैसे बदल जाती हैं, कौन सी 2 सब्जियां उस उम्र में नुकसानदा हो सकती हैं और कौन सी 3 सब्जियां आपके दिल की हिफाजत करती हैं। अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये मालूमात आपको किसी डॉक्टर की 5 मिनट की विजिट में नहीं मिलेगी। हमारा निज़ाम सेहत बीमार होने पर दवा देता है, ये नहीं बताता कि बीमार होने से पहले क्या खाएं। वो गलतफहमी जो 60 साल के बाद नुकसानदा है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं सब्जी तो सब्जी है, जितनी ज़्यादा खाओ उतना अच्छा, लेकिन ये इतना सादा नहीं है। 60 साल की उम्र के बाद जिस्म में गर्दे की फिल्टरिंग ताकत 30 से 40% तक कम हो जाती है। खून पतला करने की दवाएं अक्सर चल रही होती हैं और जिस्म बाज़ मादनियात यानी मिनरल्स को पहले जैसा हज़म नहीं कर पाता। कुछ सब्जियों में ऐसे मादे होते हैं जो जवानी में फ़ायदेमंद हैं, लेकिन 60 साल के बाद दिल, गर्दे या खून के निज़ाम पर बोझ बन जाते हैं। सोचें, एक मजबूत पंप और एक पुराने पंप की तरह, दोनों के लिए एक जैसा पानी का दबाव मुनासिब नहीं होता। हिस्सा अव्वल, ये 2 सब्जियां 60 साल के बाद एहतियात से खाएं। सब्जी नंबर 1, पालक, स्पिनाच, ज़्यादा मिकदार में। पालक सुनते ही आप कहेंगे ये तो बहुत फ़ायदेमंद है, और आप गलत नहीं, लेकिन सिर्फ अगर आप खून पतला करने की दवा यानी वारफरीन या कल्पडोग्रिल नहीं ले रहे। पालक में विटामिन के की बहुत ज़्यादा मिकदार होती है। विटामिन के खून जमाने में मदद करता है और खून पतला करने की दवाएं इसी काम को रोकती हैं। जब आप एक ही वक्त में ज़्यादा पालक खाएं और दवा भी लें, तो दोनों एक दूसरे के खिलाफ काम करते हैं। क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैंने ऐसे कई मरीज देखे हैं जिनका INR यानी खून के जमने का टेस्ट बार बार गैर मतवाजन हो रहा था, और वजह थी कि वो रोज़ाना ज़्यादा पालक खा रहे थे। इसके अलावा पालक में ऑक्सालेट भी होता है जो गुर्दे की पत्थरी का खतरा बढ़ा सकता है, और 60 के बाद गुर्दे पहले ही कमज़ोर हो रहे होते हैं। हल ये नहीं कि पालक बिल्कुल छोड़ दें, बस रोज़ाना बड़ी मिकदार में न खाएं, हफ्ते में 2 से 3 बार एतदाल में। सब्जी नंबर 2, कच्चा आलू और ज़्यादा आलू, ख़ास तौर पर तला हुआ। आलू बिज़ाती खुद बुरा नहीं है, लेकिन 60 साल के बाद जिस्म में इंसुलिन सेंसिटिविटी यानी खून में शक्कर को कंट्रोल करने की ताकत कम हो जाती है। आलू ग्लाइसेमिक इंडेक्स में बहुत ऊंचा है, यानी ये तेज़ी से खून में शक्कर बढ़ाता है। ये अचानक बढ़ना दिल की नालियों की अंदरूनी दीवारों को नुकसान पहुंचाता है, एक ऐसे अमल से जिसे एंडोथेलियल डिस्फंक्शन यानी नालियों की अंदरूनी तह का बुगाड़ कहते हैं। तहकीक बताती है कि जो लोग हफ्ते में 4 से ज़्यादा बार तले आलू खाते हैं, उनमें हाई ब्लड प्रेशर का खतरा 17% ज़्यादा होता है। अबला हुआ या भुना हुआ आलू मुनासिब मिकदार में ठीक है, लेकिन फ्राइड आलू, चिप्स और पकोड़े 60 के बाद बाकायदा खुराक न बनाएं। हिस्सा 2, ये 3 सब्जियां 60 साल के बाद रोज़ाना खाएं। सब्जी नंबर 1, लहसुन, गार्लिक से दिल का सबसे पुराना दोस्त। लहसुन में अलिसिन नामी मादा होता है जो खून की नालियों को खोलता है, ब्लड प्रेशर कम करता है और LDL यानी ख़राब कोलेस्ट्रॉल को घटाता है। एक मुताले के मुताबिक रोज़ाना 1 से 2 कुची लहसुन की कलियां 3 माह में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को 8 से 10 मिलीमीटर मरकरी तक कम कर सकती हैं। ये कुछ ब्लड प्रेशर की दवाओं जितना असर है। क्लिनिकल मुशाहदे में मैंने देखा है कि जो मरीज़ रोज़ाना लहसुन खाते हैं, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल नुमायां तौर पर बेहतर रहता है। लेकिन एक बात, लहसुन भी खून पतला करता है, इसलिए अगर आप खून की दवा लेते हैं तो डॉक्टर से पूछ कर खाएं। सब्जी नंबर 2, भंडी, ओकरा सलेश, लेडी फिंगर, कोलेस्ट्रॉल का कुदरती इलाज। भुंडी में एक खास किस्म का घुलनशील रेशा यानी सॉल्युबल फाइबर होता है जिसे पेक्टिन कहते हैं। ये रेशा आंतों में कोलेस्ट्रॉल को जज्ब होने से रोकता है, जैसे स्पंज गंदगी जज्ब करता है। इससे LDL कोलेस्ट्रॉल 12 से 15% तक कम हो सकता है। भुंडी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बहुत कम है, इसलिए ये खून में शक्कर नहीं बढ़ाती। 60 साल के बाद जब गर्दों पर भी दबाव हो, भंडी एक बेहतरीन सस्ती और आसानी से दस्तयाब सब्जी है। हफ्ते में 4 से 5 बार खाएं। सब्जी नंबर 3, गाजर, कैरेट से में दिल और खून की नालियों की ढाल। गाजर में बेटा कैरोटीन होता है जो जिस्म में विटामिन ए में बदलता है। ये खून की नालियों की अंदरूनी दीवारों को मजबूत रखता है और उन पर सूजिश यानी इन्फ्लेमेशन नहीं आने देता। सूजिश ही वो बुनियादी अमल है जो नालियों में चर्बी जमाने यानी एथेरोस्क्लेरोसिस को शुरू करता है। एक तहकीक के मुताबिक जो लोग रोज़ाना गाजर खाते हैं, इनमें कार्डियोवास्कुलर यानी दिल और नालियों की बीमारी का खतरा 32% कम होता है। गाजर कुची खाएं या हल्की पकी हुई, लेकिन ज़्यादा तेल में तली हुई नहीं। अमली हल, 60 के बाद गज़ा की दरस्त रूटीन। वेन रोज़ाना सुबह खाली पेट एक कली लहसुन चबाएं। कैसे करें? लहसुन की एक कली छीलकर थोड़ा कुचल लें, 5 मिनट छोड़ दें ताकि अलिसिन बन सके, फिर पानी के साथ खा लें। क्यों 5 मिनट? क्योंकि अलिसिन को बनने के लिए हुआ से राब्ता ज़रूरी है। रकाउट से बू आती है। इसके बाद 1 चम्मच शहद ले लें या पुदीने का एक पत्ता चबाएं। द्रोही, हर रोज़ दोपहर के खाने में भंडी या गाजर शामिल करें। हफ्ते में कम से कम 4 से 5 दिन। भिंडी को हल्के तेल में प्याज के साथ पकाएं। 10 मिनट काफ़ी हैं, ज़्यादा मत पकाएं क्योंकि रेशा ज़ाया हो जाता है।
गाजर को कच्ची सलाद में इस्तेमाल करें या हल्के पक्की हुई। कि पालक खाने से पहले अपनी दवाएं चेक करें। अगर आप खून पतला करने की दवा लेते हैं तो अपने डॉक्टर से पूछें कि पालक कितनी मिकदार में ठीक है। अगर दवा नहीं लेते तो पालक हफ्ते में 2 बार एतदाल में बेहतरीन है। ये आपकी गलती नहीं, ये मालूमात पहले कभी नहीं बताई गई। त्वरती आलू को तलने की बजाय उबालें या भूनें। उबला हुआ आलू का ग्लाइसेमिक इंडेक्स तले हुए आलू से 40% कम होता है। अगर आलू खाना हो तो छलके समेत उबालें। छलके में पोटाशियम होता है जो ब्लड प्रेशर के लिए मुफीद है। हफ्ते में 2 से 3 बार से ज़्यादा नहीं। पाती खाने में रंगों का तनव्वा रखें। रोज़ाना 3 मुख्तलिफ रंग की सब्जियां, सरख, टमाटर, गाजर, सब्ज, भंडी, तौरी, कद्दू और सफ़ेद या जामुनी, लहसुन, बैंगन। हर रंग मुख्तलिफ एंटीऑक्सीडेंट देता है। ये कोई फैशन ट्रेंड नहीं, ये दिल की मुकम्मल ग़िज़ाई हिफाजत का उसूल है। तहकीक और वो सच जो कम लोग जानते हैं। न्यूट्रिशन जर्नल में शाया एक बड़ी तहकीक के मुताबिक 60 साल से ऊपर के वो लोग जो रोज़ाना 5 या उससे ज़्यादा सब्जियां खाते हैं, इनमें दिल के दौरे का खतरा 46% कम होता है इन लोगों के मुकाबले में जो 2 से कम खाते हैं। लेकिन नवीयत भी अहम है, सिर्फ मिकदार नहीं। और यहाँ वो बात है जो हमारा निज़ामी सेहत नहीं बताता। जब आप 60 के बाद डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल की दवा, ब्लड प्रेशर की दवा और शुगर की दवा लिखता है, लेकिन ग़ज़ा की तफसीली रहनुमाई नहीं देता। क्या? क्योंकि डॉक्टर के पास वक्त नहीं, नसाब में ग़िज़ाई तब कम है और दवा लिखना आसान है। प्रोफेसर डॉक्टर अमरीन के तौर पर मैंने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है कि जिन मरीजों ने 60 के बाद अपनी ग़िज़ा में लहसुन, भंडी और गाजर बाकायदा शामिल किए, उनका LDL कोलेस्ट्रॉल 6 माह में 15 से 20% कम हुआ बगैर किसी अजाफी दवा के। तो वीडियो देखने के बाद अभी ये करें। दीदी जी दाफिस करना सन सब बिल्कुल ये करें आज ही से। पहला कदम, अपनी दवाएं चेक करें, क्या उनमें कोई खून पतला करने की दवा है। अगर हाँ तो पालक की मिकदार अपने डॉक्टर से तय करें। दूसरा कदम, आज बाज़ार से लहसुन, भंडी और गाजर ख़रीदें। ये तीनों सस्ती और आसानी से दस्तयाब हैं। ये सप्लीमेंट नहीं है, ये आम सब्जियां हैं। तीसरा कदम, कल सुबह से खाली पेट एक कली लहसुन पानी के साथ शुरू करें, बस यही एक आदत। चौथा कदम, इस हफ्ते आलू सिर्फ उबाल कर खाएं, तला हुआ नहीं। 7 दिन की ये तब्दीली आपको खुद फ़र्क महसूस कराएगी। पाँचवां कदम, अगर आपकी उम्र 60 से ऊपर है और आपने पिछले 6 माह में कोलेस्ट्रॉल या ब्लड प्रेशर चेक नहीं किया, आज डॉक्टर से मुलाकात बक करें। जांच से डरे नहीं, लाइलमी ज़्यादा ख़तरनाक है। इख्तिताम, 60 साल के बाद आपका जिस्म कमज़ोर नहीं होता, बस उसकी ज़रूरियात बदल जाती हैं। और जो ग़ज़ा एक वक्त में फ़ायदा मंद थी, वो उसी मिकदार और तरीके से हमेशा फ़ायदा मंद नहीं रहती। इल्म हो तो छोटी तब्दीलियाँ बड़े नताइज देती हैं। आज आपने वो कदम उठाया जो बहुत से लोग कभी नहीं उठाते। प्रोफेसर डॉक्टर अमरीन के इस चैनल को 5 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाने में मदद करें। सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने घर के बड़े बुजुर्गों को ज़रूर दिखाएं जो 60 साल से ऊपर हैं। नीचे कमेंट में बताएं आप या आपके घर में कौन सी सब्ज़ी सबसे ज़्यादा खाई जाती है। मैं आपको बताऊंगी कि वो 60 के बाद फ़ायदा मंद है या नहीं। अल्लाह आपको सेहत और आफ़ियत अता करे। अगली वीडियो में मिलते हैं।